चौथे अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। वह आदमी जो ठीक नहीं दिख रहा था, एक मनोवैज्ञानिक कैरी क्लेन ने एक महिला के बारे में एक कहानी बताई जो एक पैरामेडिक थी। वह एक परिवार की पार्टी में गई। जब उसने अपने ससुर को देखा तो उसे चिंता हुई। उसने कहा, आप ठीक नहीं दिख रहे हैं। उसके ससुर ने अच्छा महसूस किया और मजाक किया, आप भी ठीक नहीं दिख रहे हैं। उसने जोर देकर कहा, नहीं, आपको अभी अस्पताल जाने की जरूरत है। कुछ घंटों बाद उस आदमी की जान बचाने के लिए सर्जरी हुई। डॉक्टरों को एक बंद नस मिली और उसे दिल का दौरा पड़ने वाला था। अगर उसकी बहू को यह बात महसूस नहीं होती तो शायद वह मर जाता। पैरामेडिक ने क्या देखा? उसे कैसे पता चला कि उसे दिल का दौरा पड़ने वाला है? जब बड़ी नसें बंद हो जाती हैं तो शरीर जरूरी अंगों को खून भेजता है। यह चेहरे जैसी त्वचा के पास के हिस्सों से खून हटा देता है। इससे चेहरे में खून का बहाव बदल जाता है। उस महिला ने कई सालों तक दिल के मरीजों के साथ काम किया था। इस वजह से उसने बिना जाने ही इस बदलाव को देखना सीख लिया था। वह यह नहीं बता सकती थी कि उसने अपने ससुर के चेहरे पर क्या देखा, लेकिन वह जानती थी कि कुछ गलत था। इंसान का दिमाग एक मशीन की तरह है जो चीजों का अंदाजा लगाता है। यह लगातार आपके आसपास से जानकारी लेता है और उसकी जांच करता है। जब आप किसी चीज का कई बार अनुभव करते हैं, जैसे एक पैरामेडिक का दिल के मरीज का चेहरा देखना या एक सेना के विशेषज्ञ का रडार पर मिसाइल देखना, तो आपका दिमाग यह समझना शुरू कर देता है कि क्या जरूरी है। ये जानकारी को छांटता है, जरूरी सुराग ढूंढता है और उस जानकारी को बाद के लिए बचा लेता है। काफी अभ्यास के साथ आप बिना सोचे समझे उन सुरागों को देख सकते हैं जो कुछ नतीजों की भविष्यवाणी करते हैं। आपका दिमाग अपने आप अनुभव से सीखता है। हम हमेशा यह नहीं बता सकते कि हम क्या सीख रहे हैं, लेकिन सीखना हमेशा होता रहता है। किसी स्थिति में जरूरी सुरागों को पहचानने की आपकी क्षमता आपकी सभी आदतों का आधार है। हमें यह एहसास नहीं है कि हमारा दिमाग और शरीर बिना सोचे समझे कितना कुछ कर सकते हैं। आप अपने बालों को बढ़ने के लिए नहीं कहते, अपने दिल को धड़कने के लिए नहीं कहते, अपने फेफड़ों को सांस लेने के लिए नहीं कहते या अपने पेट को खाना पचाने के लिए नहीं कहते, लेकिन आपका शरीर यह सब और बहुत कुछ अपने आप करता है। आप अपने चेतन मन से कहीं ज्यादा हैं। भूख के बारे में सोचिए। आपको कैसे पता चलता है कि आप भूखे हैं? आपको हमेशा यह जानने के लिए कुकी देखने की जरूरत नहीं है कि खाने का समय हो गया है। भूख को बिना सोचे समझे नियंत्रित किया जाता है। आपके शरीर में आपको यह बताने के तरीके हैं कि कब फिर से खाना है। यह आपके आसपास और आपके अंदर क्या हो रहा है, इस पर भी नजर रखता है। हार्मोन और रसायनों के कारण लालसा हो सकती है। अचानक आप भूखे हैं, भले ही आपको पता न हो कि क्यों। यह हमारी आदतों के बारे में एक हैरान करने वाली बात है। आपको आदत शुरू करने के लिए संकेत जानने की जरूरत नहीं है। आप एक मौका देख सकते हैं और बिना ज्यादा सोचे काम कर सकते हैं। यही कारण है कि आदतें मददगार होती हैं, लेकिन यही कारण है कि वे खतरनाक भी हैं। जैसे जैसे आदतें बनती हैं, आपके काम आपके स्वचालित और अचेतन मन द्वारा नियंत्रित होते हैं। आपको पता चलने से पहले ही आप पुरानी आदतों में पड़ जाते हैं। जब तक कोई आपको न बताए, तब तक आप शायद यह न देखें कि जब आप हंसते हैं तो आप अपना मुंह ढकते हैं, या सवाल पूछने से पहले माफी मांगते हैं, या दूसरों के वाक्य पूरे करते हैं। आप इन कामों को जितना ज्यादा दोहराते हैं, उतना ही कम आप सवाल करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों। मैंने एक बार एक स्टोर कर्मचारी के बारे में सुना। उन्हें कहा गया था कि ग्राहक द्वारा सभी पैसे इस्तेमाल करने के बाद खाली उपहार कार्ड काट दें। एक दिन कर्मचारी ने कुछ ग्राहकों की मदद की जिन्होंने उपहार कार्ड से भुगतान किया। जब अगला व्यक्ति आया तो कर्मचारी ने ग्राहक के असली क्रेडिट कार्ड को स्वाइप किया, कैंची उठाई और उसे आधे में काट दिया। उन्होंने बिना सोचे समझे यह किया। फिर हैरान ग्राहक को देखा और महसूस किया कि क्या हुआ। एक और महिला जिसे मैंने अपने शोध में पाया, वह पहले एक प्रीस्कूल टीचर थी। उसे एक ऑफिस में नौकरी मिल गई। भले ही वह अब वयस्कों के साथ काम करती थी,
लेकिन उसकी पुरानी आदतें वापस आ गईं। वह सहकर्मियों से पूछती रहती थी कि क्या उन्होंने बाथरूम जाने के बाद अपने हाथ धोए। मैंने एक ऐसे आदमी के बारे में भी सुना है जो सालों तक लाइफगार्ड था। वह कभी कभी चलो चिल्लाता था जब भी वह किसी बच्चे को दौड़ते हुए देखता था। समय के साथ हमारी आदतों को शुरू करने वाले संकेत बहुत आम हो जाते हैं, लगभग अदृश्य। इनमें किचन काउंटर पर रखी चीजें, सोफे के बगल में रिमोट या हमारी जेब में फोन शामिल है। इन संकेतों के प्रति हमारी प्रतिक्रियाएं इतनी गहराई से सीखी हुई है कि ऐसा लग सकता है कि काम करने की इच्छा कहीं से भी आती है। इस वजह से हमें जागरूक होकर अपने व्यवहार को बदलना शुरू करना चाहिए। इससे पहले कि हम नई आदतें बना सके, हमें अपनी मौजूदा आदतों को समझने की जरूरत है। यह जितना लगता है उससे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक बार जब कोई आदत मजबूत हो जाती है तो वह ज्यादातर अचेतन और स्वचालित होती है। अगर कोई आदत बिना सोचे समझे रहती है तो आप उसे बेहतर नहीं बना सकते। जैसा कि मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने कहा, जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं करते तब तक यह आपके जीवन को निर्देशित करेगा और आप इसे भाग्य कहेंगे। आदतों का स्कोर कार्ड जापानी रेलवे प्रणाली दुनिया में सबसे अच्छी में से एक है। यदि आप टोक्यो में एक ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आप देखेंगे कि कंडक्टरों की एक अजीब आदत है। जैसे ही हर ऑपरेटर ट्रेन चलाता है, वे अलग अलग चीजों की ओर इशारा करने और आदेश कहने का एक अनुष्ठान करते हैं। जब ट्रेन एक सिग्नल के पास आती है तो ऑपरेटर उस पर इशारा करेगा और कहेगा, सिग्नल हरा है। जैसे ही ट्रेन हर स्टेशन में प्रवेश करती है और छोड़ती है, ऑपरेटर स्पीडोमीटर पर इशारा करेगा और सही गति बताएगा। जब निकलने का समय होता है तो ऑपरेटर समय सारणी पर इशारा करेगा और समय बताएगा। प्लेटफॉर्म पर दूसरे कर्मचारी भी ऐसा ही करते हैं। हर ट्रेन के निकलने से पहले कर्मचारी प्लेटफॉर्म के किनारे पर इशारा करेंगे और कहेंगे, सब ठीक है। हर विवरण को देखा जाता है, इशारा किया जाता है और जोर से कहा जाता है। यह प्रक्रिया, जिसे पॉइंटिंग एंड कॉलिंग कहा जाता है, गलतियों को कम करने के लिए एक सुरक्षा प्रणाली है। यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह बहुत अच्छा काम करता है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग गलतियों को 85% तक कम कर देता है और दुर्घटनाओं को 30% तक कम करता है। न्यूयॉर्क शहर में MTA सबवे सिस्टम एक बदले हुए संस्करण का उपयोग करता है जो केवल इशारा है। इसका उपयोग करने के 2 साल के भीतर पार्किंग सबवे में गलतियों में 57% की कमी आई। इशारा और कॉलिंग प्रभावी है क्योंकि यह आपको ज्यादा जागरूक बनाता है। यह एक आदत को अचेतन से ज्यादा चेतन बनाता है, क्योंकि ट्रेन ऑपरेटरों को अपनी आंखों, हाथों, मुंह और कानों का उपयोग करना चाहिए। वे कुछ बुरा होने से पहले समस्याओं को देखने की ज्यादा संभावना रखते हैं। मेरी पत्नी भी कुछ ऐसा ही करती है। जब हम यात्रा के लिए निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं तो वह अपनी पैकिंग सूची में सबसे जरूरी चीजों को जोर से बोलती है। मेरे पास मेरी चाबियां हैं, मेरे पास मेरा बटुआ है, मेरे पास मेरा चश्मा है, मेरे पास मेरे पति हैं। कोई भी काम जितना ज्यादा अपने आप होने लगता है, उतना ही कम हम उसके बारे में सोचते हैं। जब हमने कोई काम 1000 बार किया होता है तो हम चीजों को भूलने लगते हैं। हम मान लेते हैं कि अगली बार भी पिछली बार जैसा ही होगा। हम वही करने के इतने आदी हो जाते हैं जो हम हमेशा से करते आए हैं कि हम ये पूछने के लिए रुकते ही नहीं कि क्या यह सही काम है। हमारी कई प्रदर्शन विफलताएं इसलिए होती हैं क्योंकि हम खुद के बारे में जागरूक नहीं होते हैं। आदतों को बदलने में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह है कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं, इस बारे में जागरूक रहे। यह समझाने में मदद करता है कि बुरी आदतें हमें क्यों हैरान कर सकती हैं। हमें अपने जीवन के लिए पॉइंट एंड कॉल सिस्टम की जरूरत है। यहीं से आदतों का स्कोर कार्ड आता है। यह आपके व्यवहार के बारे में ज्यादा जागरूक बनने में मदद करने के लिए एक आसान अभ्यास है। अपना खुद का बनाने के लिए अपनी रोजमर्रा की आदतों की सूची बनाइए। यहाँ एक उदाहरण है कि आपकी सूची कैसे शुरू हो सकती है। जागना, अलार्म बंद करना, अपना फोन देखना, बाथरूम जाना, अपना वजन करना, नहाना, अपने दांत ब्रश करना, अपने दांत फॉलोस करना, डिओडोरेंट लगाना, तौलिया सूखने के लिए लटकाना,
कपड़े पहनना, एक कप चाय बनाना। और इसी तरह एक बार जब आपके पास पूरी सूची हो जाए तो हर आदत को देखें और खुद से पूछें, क्या यह एक अच्छी आदत है, एक बुरी आदत है या एक सामान्य आदत है? अगर यह एक अच्छी आदत है तो उसके बगल में प्लस लिखें। अगर यह एक बुरी आदत है तो बी लिखें। अगर यह एक सामान्य आदत है तो इक्वल साइन लिखें। उदाहरण के लिए ऊपर दी गई सूची इस तरह दिख सकती है: जागना, इक्वल साइन अलार्म बंद करना, इक्वल साइन अपना फोन देखना, बाथरूम जाना, इक्वल साइन अपना वजन करना प्लस नहाना प्लस अपने दांत ब्रश करना प्लस अपने दांत फ्लॉस करना प्लस डिओडोरेंट लगाना प्लस तौलिया सूखने के लिए लटकाना, इक्वल साइन कपड़े पहनना, इक्वल साइन एक कप चाय बनाना, प्लस आप किसी आदत को जो निशान देते हैं वह आपकी स्थिति और लक्ष्यों पर निर्भर करता है। वजन कम करने की कोशिश करने वाले किसी व्यक्ति के लिए हर सुबह मूंगफली के मक्खन के साथ एक बैगल खाना एक बुरी आदत हो सकती है। मांसपेशियों को बढ़ाने की कोशिश करने वाले किसी व्यक्ति के लिए वही काम एक अच्छी आदत हो सकती है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। अपनी आदतों को स्कोर करना एक और कारण से थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अच्छी आदत और बुरी आदत के लेबल पूरी तरह से सही नहीं है। वास्तव में कोई अच्छी या बुरी आदतें नहीं होती, केवल प्रभावी आदतें होती हैं। इसका मतलब है ऐसी आदतें जो समस्याओं को हल करने में अच्छी होती हैं। सभी आदतें आपको किसी न किसी तरह से मदद करती हैं, यहाँ तक कि बुरी आदतें भी। यही कारण है कि आप उन्हें दोहराते हैं। इस अभ्यास के लिए अपनी आदतों को इस आधार पर वर्गीकृत करें कि वे लंबे समय में आपकी कैसे मदद करेंगी। आमतौर पर अच्छी आदतों के सकारात्मक परिणाम होंगे, बुरी आदतों के नकारात्मक परिणाम होंगे। सिगरेट पीने से अभी तनाव कम हो सकता है, ये आपकी मदद करता है, लेकिन यह लंबे समय में स्वस्थ नहीं है। अगर आपको अभी भी यह तय करने में परेशानी हो रही है कि किसी आदत को कैसे रेट किया जाए, तो यहाँ एक सवाल है जिसका मैं इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ। क्या यह व्यवहार मुझे उस तरह का व्यक्ति बनने में मदद करता है जो मैं बनना चाहता हूँ? क्या यह आदत मेरी इच्छित पहचान का समर्थन करती है या उसके खिलाफ जाती है? जो आदतें आपकी इच्छित पहचान का समर्थन करती हैं, वे आम तौर पर अच्छी होती हैं। जो आदतें आपकी इच्छित पहचान के खिलाफ जाती हैं, वे आम तौर पर बुरी होती हैं। जब आप अपना आदतों का स्कोर कार्ड बनाते हैं, तो आपको पहले कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य सिर्फ यह देखना है कि क्या हो रहा है। अपने विचारों और कामों को बिना खुद को जज किए या आलोचना किए देखें। अपनी गलतियों के लिए खुद को दोष न दें। अपनी सफलताओं के लिए खुद की तारीफ न करें। अगर आप हर सुबह एक चॉकलेट बार खाते हैं, तो बस उसे देखें, लगभग वैसे ही जैसे आप किसी और को देख रहे हो। ओह, कितना दिलचस्प है कि वे ऐसा करेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं, तो बस ध्यान दें कि आप जितनी कैलोरी खानी चाहिए उससे ज्यादा खा रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन समय बर्बाद करते हैं, तो ध्यान दें कि आप अपना जीवन ऐसे तरीके से बिता रहे हैं जो आप नहीं चाहते। बुरी आदतों को बदलने का पहला कदम उन्हें ढूंढना है। अगर आपको लगता है कि आपको अतिरिक्त मदद की जरूरत है, तो आप अपने जीवन में पॉइंटिंग एंड कॉलिंग आजमा सकते हैं। जोर से बोलें कि आप कौन सा काम करने की सोच रहे हैं और उसका क्या नतीजा होगा। अगर आप कम जंक फूड खाना चाहते हैं, लेकिन खुद को एक और कुकी उठाते हुए देखते हैं, तो जोर से बोले, मैं ये कुकी खाने वाला हूं, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसे खाने से मेरा वजन बढ़ेगा और मेरे स्वास्थ्य को नुकसान होगा। अपनी बुरी आदतों को जोर से बोलते हुए सुनने से नतीजे ज्यादा असली लगते हैं। यह काम को ज्यादा जरूरी बनाता है, बजाय इसके कि आप बिना सोचे समझे पुरानी दिनचर्या में पड़ जाए। यह तरीका तब भी काम आता है जब आप अपनी टू डू लिस्ट में कुछ याद रखने की कोशिश कर रहे हो। बस जोर से यह कहना, कल मुझे दोपहर के खाने के बाद पोस्ट ऑफिस जाना है। इससे ज्यादा संभावना है कि आप वास्तव में ऐसा करेंगे। आप खुद को काम करने की जरूरत को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और इससे बहुत फर्क पड़ सकता है। व्यवहार बदलने की प्रक्रिया हमेशा जागरूकता से शुरू होती है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग और आदतों का स्कोर कार्ड जैसी रणनीतियां
आपको अपनी आदतों और उन्हें शुरू करने वाले संकेतों को पहचानने में मदद करती है। इससे ऐसे तरीके से जवाब देना संभव हो जाता है जो आपकी मदद करता है। अध्याय का सारांश। काफी अभ्यास के साथ आपका दिमाग उन संकेतों को पहचान लेगा जो कुछ नतीजों की भविष्यवाणी करते हैं, बिना आपको इसके बारे में सोचे समझे। एक बार जब हमारी आदतें अपने आप होने लगती हैं, तो हम इस बात पर ध्यान देना बंद कर देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। व्यवहार बदलने की प्रक्रिया हमेशा जागरूकता से शुरू होती है। आपको अपनी आदतों को बदलने से पहले उनके बारे में जागरूक होना होगा। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग आपको ज्यादा जागरूक बनाता है। ये आपकी आदतों को जोर से बोलकर अचेतन से ज्यादा चेतन बनाता है। आदतों का स्कोर कार्ड एक आसान अभ्यास है जिसका उपयोग आप अपने व्यवहार के बारे में ज्यादा जागरूक बनने के लिए कर सकते हैं। इसी तरह की कहानियां दूसरी नौकरियों में भी होती हैं। उदाहरण के लिए सेना के विशेषज्ञ बता सकते हैं कि रडार स्क्रीन पर एक बिंदु दुश्मन की मिसाइल है या उनका अपना विमान। भले ही वे एक ही गति से चले, एक ही ऊंचाई पर उड़े और रडार पर एक जैसे दिखे। खाड़ी युद्ध के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर माइकल रिले ने एक युद्धपोत को बचाया। उन्होंने एक मिसाइल को गिराने का आदेश दिया, भले ही वह रडार पर जहाज के अपने विमानों जैसी दिख रही थी। उन्होंने सही चुनाव किया, लेकिन उनके बॉस भी यह नहीं बता पाए कि उन्होंने यह कैसे किया। संग्रहालय के विशेषज्ञ कला के एक असली टुकड़े और एक बहुत अच्छी नकल के बीच फर्क बता सकते हैं। वे ठीक से नहीं बता सकते कि उन्हें कैसे पता चला। दिमाग के स्कैन देखने वाले अनुभवी डॉक्टर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी और को लक्षण दिखने से पहले स्ट्रोक कहां होगा। मैंने हेयर ड्रेसर के बारे में भी सुना है जो सिर्फ बालों को छूकर बता सकते हैं कि कोई ग्राहक गर्भवती है या नहीं। इस अध्याय का अंत यहां होता है। तो फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद। अगर आपको ये ऑडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हर सपोर्ट मुझे नई और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।